नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में मुंगेली जिले के ग्राम डिंडोरी से ग्राम समरसिल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान गांव के सभी रास्ते और गलियां देश प्रेम की भावना से सरोबार हो उठी। आपको बता दें कि नागरिकों में देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान अरुण साव ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिकों को ये संदेश देना है कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान और बलिदान की पहचान है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। इस पर माननीय से अनवरत ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम सबको ध्यान में रहे। इसलिए लगातार 1950 से ये वन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे देश का 25% भूभाग वनों से आच्छादित है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर भूभाग में हमारा वन है। हमारे देश का 25% से अधिक हिस्सा वनों से आच्छादित है और हम उससे भी और गौरवशाली है कि हमारे राज्य का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। 55,812 वर्ग किलोमीटर का भूभाग ये वनों से आच्छादित है और इतना बड़ा वन क्षेत्र होने के कारण आज हम कोरोना की महामारी से भी सुरक्षित बाहर निकल कर आए। एक बात बार बार प्रचारित किया जाता है कि लगातार वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि क्रमशः हमारे लगातार इन अभियानों के कारण, वृक्षारोपण अभियान के कारण न केवल हमारे राज्य में वन का क्षेत्र बढ़ रहा है, देश में भी लगातार वन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। बिजली बिल को शून्य करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर बड़ी पहल की है, जिसको लेकर पूरे दुर्ग जिले में शिविर लगाकर इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को की थी। इस योजना के तहत घरों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने के लिए 45,000 से 1 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने से लगभग 360 यूनिट बिजली चलेगी, जिससे उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
के द्वारा जारी की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब राज्य ने अपना भी सहयोग बढ़ा लिया है। राज्य के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त 30,000 रुपए, 15,000 रुपए पर किलोवाट, 2 किलोवाट तक का 30,000 रुपए अतिरिक्त दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में हाफ बिजली योजना का परिवर्तन कर उसे 100 यूनिट तक की सीमा के उपभोक्ताओं तक सीमित कर दिया है। इस खपत की सीमा लागू हो जाने के बाद लगभग 70% उपभोक्ता प्रदेश के जो हैं वो तो अभी भी हाफ बिजली बिल योजना का लाभ पाएंगे, लेकिन अब जो है सूर्य घर योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों के आने की संभावना है। 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट पर डे 4 से लेके 4 to 4.8 यूनिट पर डे का बिजली जनरेट करता है। महीने में औसतन 120 यूनिट 1 किलोवाट का प्लांट करता है। 3 किलोवाट का यदि कोई उपभोक्ता अपनी छत में लगवाता है तो 360 यूनिट प्रति माह जनरेट कर सकता है। यदि उसकी औसत एवरेज खपत भी अगर 360 यूनिट या उससे कम है तो उसका बिल जो है वो शून्य हो जाता है। यदि वो साल भर में कुछ यूनिट एक्स्ट्रा जनरेट करके और हमारी ग्रिड में दे देता है तो हम 31 मार्च के पश्चात जितनी भी सरप्लस यूनिट उसने विद्युत वितरण कंपनी को दी है उसको एक नियामक आयोग द्वारा जारी दर के आधार पर हम उसको उसका भुगतान कर देते हैं। सक्ती जिले में एक दिल दहलाने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रविवार रात को पारिवारिक गुटबाजी और आपसी रंजिश के चलते गांव में 45 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सक्ती जिले में एक दिल दहलाने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रविवार रात पारिवारिक गुटबाजी और आपसी रंजिश के चलते गांव के 45 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने मृतक को पहले घर से बाहर खींचकर निवस्त्र कर दिया और फिर पूरे गांव में घसीटते हुए 3 घंटे तक बेरहमी से लाठी डंडों और लात घूसों से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में डाबरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक की पत्नी ने बताया कि आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ करीब 17 से 18 लोग, जिसमें घर की महिलाएं भी शामिल थीं, सभी ने मिलकर उसके पति को जबरन घर से उठा लिया और नग्न कर मार मार कर उसकी हत्या कर दी। हमारे पति के नाम सर्वदास महंत थे। हम पूरा फैमिली घर में सुते रहे हैं। 5 बजे मोर गाँव है बगरई, 5 बजे हम सुते रहे हैं। तो मनु करीबन 5 बजे आई हैं। हम लगाली गलौ दुनिया में बेटी बहनी और जिसने बनी सुखने गाली दी है। ओकर बाद में मुंटा में सीट लगे है, तेला फोरिंग है, टोरिंग है, तो हम तार लगोले कूदा दे बिजली तार ला। ओकर बाद में फेरका लटोर दिन है, फेरका लटोर दिन है तो मोर डॉगी है राखे रहे हैं 20 साल सोहा और कूदत निकली से मन के लौठी डंडा देखे है ना, तब भूखे है तो हम मार दिन है तो मर गए। मोर डॉगी है आंगना में हम महतारी बेटा रहे हम, मोर छोटे बेटा विमल दास में करके हमारे बाप कूद पारी है तो हम मोर बेटा ला मारी है तो बोला बचाव करके मैं बोला होती लेके गए हैं कोलान तो हम बोला मारी है ये कहाँ ले जाबे करके। ओकर बाद में कोलान बोला बाबू ला में छोड़ रहे हैं तो हमारे आदमी ला फेंका ला दे रहे हैं तो मोर बेटा ला मार डाला थी ताकि चिल्लाइस ना, तो मैं सिकला भी दे रहे हैं मोर आदमी ला, तो सिकला ला हेल लेंगे और घर अंदर ले झिका झिका तानी हमने। और ओकर बाद में मैं खोल मोटा गए हैं, ओकर पीछे पीछे कूदे हैं और ओकर पोटारे हैं, ओकर कमर लगी कहाँ ले गई है माफ कर दा कभी तय का जान ला ले वो कहीं नहीं। और उसकी मारा रही है वही का खोल मोटा में रस्सी ला बांधी है और मोला धक्का दे दी है, वही करा ले मार के मोला धक्का दे दी है और बोला वही करा ले मारा मारा घिलाट ले दी बोर करा। अब बोर करा ले मोला नरियाई से वहां कुदरे कांति बचा रे काके मैं ठेर कूदात रही हैं
तो मोला फिर मारे बा कूदिन है मन झटकी महिला पुरुष जो भी रही है तेहर और पीला दास लधा के रोही दास और पीला दास गिलास लेके जात रही है तभी मैं कूद दे हाँ तरिया रहा बोट ठेले तो मोला मारे बा कूदिन है तो हमें तो वापस आ गए हैं चल दो चारा पड़ दी मोर आदमी ला छोड़ दी कहे अमन गिलास एकदम से ले गए हैं टिकरा बिगड़ कपड़ा के एकदम पूरा नंगा एक भी कपड़ा नहीं रही से और ले जाके टिकरा में पूरा महिला पुरुष जितना वो 15-17 आदमी रही है ना तो मतलब मार घुसा दुनियादारी में मार पीट के पूरा आदमी के राल लधारे रही है डंडा लधारे रही है पूरा ओकर जाने के ले दी है ओकर बाद में हम 112 ला फोन करे हैं 112 वाला रही से 112 वाला ला कहीं ले भागो तो भाग नहीं तो 112 ला हम जला देवो कहीं नहीं और 2 आदमी रही कदा के मारे भाग गिन है एम्बुलेंस ला बढ़ाए हैं कम से कम आ जाइए हम बचा था आगो लजोद के तिले आंधी तो हम ले जाबो कहीं तो एम्बुलेंस वाला ला भी हम नीचे ला कहीं नहीं और एम्बुलेंस वाला ला भी भागा दी तो जान प्यारी है तो यहाँ भाग नहीं तो एम्बुलेंस ला भी जला देवो कहीं नहीं ओकर बाद में मैं थाना चल रहे हैं एमन कुछ में इसने कहा था कहीं से एम्बुलेंस वाला था मैं थाना चल रहे हैं और थाना में कहे हैं तो हम लटपट मुश्किल से निकले हैं थाना ले अब 1.5-2 घंटा और 5-6 करीबन 6 बजे 6:30 बजे का घटना है तो अमन मोर घर ला वही 8:30 बजे पहुंची नहीं यहाँ ला धरा भाठल यहाँ मोर आदमी लो अमन उठा के ले गए हैं तो अमन के कहना में जिया पुलिस कहा थे और कर मैं गए और देखे है ना तो खत्म हो गए रही से फिर मैं थाना में रिपोर्ट लिखा कर गए है ना ताकि महिला मन के नाम मत लिखा कहीं जब रिपोर्ट लिखा रही है तो कौन कौन पुरुष रही तीच मन के नाम ला लिख कही तो मैं नाव जी के नाम ला लिखाए हैं मैं गुरबाड़ी रही से गुरबाड़ी महान सेवती महान और का कहते हैं उर्मिला महान एवं पूरा जितना झुंड है ना तो पूरा सब रही है औरत में औरत ही मन आदमी लठेठुल मासा के मार दी है और पुरुष मन धार दे रही है सब मारी सब पूरा सब मारी ने और पूरा गली भर घिलाट लेके गए हैं गांव के एक भावर घुमा के फिर गांव वाला कोई आदमी लबिक बचाव करनी है। तो घटना की जानकारी देते हुए शक्ति एसडीओपी मनीष कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों ने इस घटना की सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम बगरैल की रहने वाली कांति बाई के द्वारा थाना डबरा में सूचना दी गई कि उसके पति सर्वेश्वर व्यास महंत को गांव के कुछ लोगों के द्वारा हाथ लाठी मुक्का से मार करके चोट पहुंचाया गया है जिससे उसकी स्थिति नाजुक है। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें संज्ञान लेते हुए टीमें बनाई गई और गांव में इसमें आहत को रिकवर किया गया था जिन्हें इलाज के लिए जब अस्पताल लाया जा रहा था इसी दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। अस्पताल से मृत्यु के संबंध में सत्यापन करने के पश्चात इसमें थाना डबरा में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मृत्यु पंचनामा की कार्रवाई की गई थी। मामला हत्यात्मक पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध नामजद इसमें हत्या का प्रकरण विभिन्न धाराओं के अधीन बीएनएस के दर्ज किया गया था। मामला इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि सर्वेश्वर दास महंत जो मृतक है वो पूर्व में जनप्रतिनिधि था और जिसके द्वारा गांव में बोरिंग बनाई गई थी और दोनों पक्षों के मध्य 2023 में भी कुछ आपसी विवाद को लेकर के मारपीट हुआ था और कल पानी बंटवारे की बात को लेकर के दोनों पक्षों में जब मारपीट हुआ जिससे आहत की मृत्यु हो गई थी। तत्काल हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। आरोपियों के द्वारा हत्या करना स्वीकार करने पर उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला जरब की जब्ती की गई है और जब्ती के पश्चात इनकी विधिवत गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय इन्हें रिमांड प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि आपसी रंजिश को लेकर की गई हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस परिजनों का बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सारगढ़ पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, जहां पहुंचकर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही लोकार्पण भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज पान पानी और पैलगी की नगरी सारंगढ़ में 186 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के राजस्व, खेल और युवा विभाग के मंत्री और आप बन के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण सिंह देव जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, सारंगढ़ के विधायक महोदया श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी, श्री अनुराग सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, हमारे पूर्व विधायक और जिला के प्रभारी श्री निर्मल सिन्हा जी, श्री सनम जांगड़े जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्रीमती केराबाई मनहर जी, श्री शमशेर सिंह जी, श्रीमती कामता जोल्हे जी, बीजेपी के जिला के अध्यक्ष ज्योति पटेल जी, जगन्नाथ पानीग्राही जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पांडे जी, छतर सिंह नाइक जी, जिला पंचायत के सदस्य अजय नाइक जी, अजय गोपाल जी, रामकृष्ण नाइक जी, दीनानाथ खूंटे जी, श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी और सबो हमारे मंच में विराजमान नेतागण। मैं क्षमा चाहूं, सबकर नाम करीब करीब जानत हो और समय लगे, समय के अभाव है और हमारे ये क्षेत्र के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी विभाग के अधिकारीगण और आज के ये लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनीमान, सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारे भाई बहनीमान, युवा साथीमान और हमारे मीडिया के साथी भाईमान, मैं सबकर लिए पहले विलंब के लिए क्षमा चाहत हूं। बहुत विलंब होइस और मोला ये पता चली से कि भारी संख्या में आयरन क्षेत्र से, लेकिन देरी के कारण वापस चल दिन हमन रायपुर में हेलीकॉप्टर में बैठ गए रहें, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और करीब 15-20 मिनट हमन वहां इंतजार करें कि ओकर सुधार हो जाए, पर सुधार नहीं होइस। लेकिन हमन आप मन की हानारिस हमन ये विचार करें कि जैसा भी करके सारंगढ़ जाना ही है और बाई रोड हमन रायपुर से आप मन के यहां आए हैं। आप मन के प्यार, आप मन के स्नेह,
हमला खींच लानी से और इकल्ले हमला देरी हुई से इकल्ले मैं पुनः आपन से क्षमा चाहूं। और अभी हेलीकॉप्टर भी बन गई से आपन आवाज सुन चुके हो, हमला लेहे बरागी से, है ना। और आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सारंगढ़ बिलाईगढ़ के हमार सभी जनता जनार्दन ला। आज 1,40,00,000 रुपया के विकास काम के हमन लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला है तो 186 करोड़ रुपया में बहुत सारा विकास हुई। और चूंकि हमला और 2 कार्यक्रम करना है, वापस भी जाना है। और मैं तो आप मन के बीच के आदमियों, आप मन के भाई, आप मन के बेटाओं, आप मन मोला 4-4 बार सांसद बना के यहां से दिल्ली भेजे रहा। अब थोड़ा आना जाना कम हुई से, नहीं तो मैं आते रहता हूं और भी आहूं, लेकिन आज समय के अभाव में ज्यादा मैं नहीं बोलत हूं। आप मन के आशीर्वाद से आप मन के बेटा ला आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दायित्व मिली से। और हमला अभी 1.5 साल होते सरकार में रहते हुए, और आप सब मन देखा था कि ये 1.5 साल में हमन बहुत कुछ काम करे हन। आप मन मोदी के गारंटी में विश्वास करके, हमारे प्रधानमंत्री जी के बात में विश्वास करके हमला सरकार में बैठा है। तभी मात्र ये 1.5 साल में 2 साल भी नहीं हुई से, ये 1.5 साल के अल्पकाल में ही हमन मोदी के गारंटी के सबो काम ला हमन पूरा करे के प्रयास करे हन। 18 लाख गरीब मन जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहीन, आज 1.5 साल के अंदर में उमन के प्रधानमंत्री के आवास 18 लाख स्वीकृत हो गई से। आज गांव में इतना संख्या में प्रधानमंत्री के आवास बना थे कि आज राजमिस्त्री मन नहीं मिलत है गांव में। आज सेंटरिंग प्लेट के अभाव होगी से ये हाल आज ये 1.5 साल में हुई से। हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत भी देत हन। और जैसे धान खरीदी समाप्त करथन तो 1 सप्ताह के अंदर में अंतर की राशि ला भेजथन। और 2 साल के बकाया बोनस भी 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम करें। आज 70 लाख से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी मल्ला महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया हमन हर महीना देथन। और मैं हर जगह बोलता हूं, आप मन के सारंगढ़ क्षेत्र के दानसरा के हमार बहनी मन के जो महतारी बंधन के पैसा ला चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बनाए के काम करत हैं। ओला मैं हर जगह प्रदेश में बोलता हूं कि ऐसा काम आज महतारी बंधन योजना से होते। आज पूरे प्रदेश में महतारी बंधन के पैसा से हमार माता मन के आर्थिक सशक्तिकरण होते। कोई सिलाई काम करके 4,000-5,000 रुपया महीना कमाते है, कोई सब्जी भाजी में आगे बढ़त है, कोई और चीज में आगे बढ़त है। तो महतारी बंधन योजना हमार महतारी मल्ला आर्थिक रूप से सशक्त करने में बहुत वरदान साबित होते। आज तेंदु पत्ता के भी दाम ला बढ़ाए हन। हमन 5,62,000 कृषि भूमि मजदूर मल्ला 10-10 हजार रुपया दे के काम करत हन। ये सारा काम होते। आज सब ला गिना हो तो यहीं सूर्यास्त हो जाए, आप सब जन जाना था। सारा विकास के काम होते। रामलला दर्शन योजना हमन शुरू करे हन। 22,000 से ज्यादा राम भक्त मन प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुकी हैं। अभी भी वो जारी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना फिर से चालू करे हन। हमारे जो बूढ़ा बुजुर्ग मन 60 साल से ऊपर के कोई परित्यक्ता विधवा है तो मन 19 जगह पूरे देश में ये चिन्हित है तीर्थ यात्रा के, वहां मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के वो लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा विकास के काम होते। हमन नया उद्योग नीति लाने हन। आज तक ये 6 महीना में 6.5 लाख करोड़ के हमला निवेश के प्रस्ताव पास हो चुकी थे। तरह तरह के कारखाना बने के काम शुरू होगी से। हमन रोजगार प्राथमिकता देते नई उद्योग नीति में। अभी ये 1.5 साल में करीब 10,000 हमन भर्ती कर चुके हैं विभिन्न विभाग में। और अभी 5,000 शिक्षक मन के भर्ती के फिर निकलने वाला है। लेकिन ओकर बाद भी मैं जानता हूं कि सबला सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। और एक लिए नया उद्योग नीति में हमन विशेष प्रावधान करे हम रोजगार के लिए। अगर कोई
उद्योग में 1000 से ज्यादा रोजगार मिली, तो मन के विशेष तरह के प्रोत्साहन हमार नई उद्योग नीति में है, तेकर भी हमन छत्तीसगढ़ के सरकार मन ला लाभ होते, छत्तीसगढ़ ला लाभ होते, तो ये सारा विकास के काम हमन करत हन। आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता हमन ला विश्वास करके बैठाई से सरकार में, सबके विश्वास में खरा उतरे के काम आप मन के हमर ये सरकार हर करने वाला है। आज हमार ये क्षेत्र के सांसद जी और प्रभारी मंत्री जी बहुत मांग रखीन है। हमार और भी जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सब मांग रखीन हैं। मैं सब ला आश्वस्त करत हूं कि सबके काम हमन करबो, हमार सरकार करही। लेकिन आज ये अवसर में आए हैं तो हमार सांसद जी और हमार प्रभारी मंत्री जो आप बन के क्षेत्र के आप बन के विकास ला मोर समक्ष में रखीन है, बोला मैं आज घोषणा करके जात हूं। एक तो इन्हें मांग है भारत माता चौक से गढ़ चौक होते हुए कोसिर चौक तक गौरव पथ का निर्माण, एक में 5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। नगर पालिका सारंगढ़ में गार्डन निर्माण, एक में 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। सारंगढ़ में पीजी कॉलेज भवन हेतु भवन निर्माण, एक में 3 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। और इंडोर स्टेडियम सारंगढ़ का जीर्णोद्धार कार्य, एक में 2.5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। और एक जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, रेंज ऑफिस के सामने में जो एनएच में पुलिया, जो छत्तीसगढ़ से मैं भी वो पुल अच्छा से जाना था, काबर की कई बार सांसद के नाते सारंगढ़ आए हों, लेकिन ये एनएच के मामला है, भारत सरकार के मामला है। मैं कलेक्टर से पूछत रहे, तेकर प्रस्ताव चल गई से 2 करोड़ रुपया के, पहला भी मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन ला आश्वस्त करत हूं कि एकर भी हमन पास करवाबो और आप मन के पुल के काम भी हो ही। और बाकी जितना भी निर्माण के काम के आवेदन आई से वो सब काम ला हमन करबो। और अंत में ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए आप बन के फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए, देरी बार फिर से क्षमा चाहते हुए, और आप बन के हमेशा मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलते रहे, ये अपेक्षा करते हुए मैं अपन बात के समाप्त करत हूं। और हमारे प्रभारी मंत्री भी कुछ मांग रखी नहीं, तो मैं भूल जाते हैं, तो मैं बालक छात्रावास सारंगढ़ मरम्मत कार्य, एक 1 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूं। नवीन जिला अस्पताल में मरीजों के सुविधा हेतु कक्ष निर्माण, एक 40 लाख रुपया की घोषणा। और बस स्टैंड सारंगढ़ में यात्रियों हेतु सुविधा विस्तार, एक 50 लाख रुपया की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।